कब से कब तक रहती है, तो 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक की इसकी टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। ये जो चित्रकला है वो किस क्षेत्र में ये क्या है पनपी है, किस क्षेत्र में उभर कर आती है, तो भारत के हिमालय क्षेत्र की तलहटी में जो राज्य बसे हैं, जैसे कि कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जैसे कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, प्रदेश। इसके अलावा आपका उत्तराखंड। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड। तो ये वाले जो क्षेत्र है, ये वाले जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो कला उभर के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं, अब चलते हैं मुगल काल में चलते हैं। ठीक है, मुगल काल में हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखिए, औरंगजेब जो था वो क्या है, कला विरोधी शासक था। औरंगजेब के टाइम में जो चित्रकार थे वो अपनी क्या है, जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, आगे जिंदगी को मतलब क्या है, मतलब कंटिन्यू करने के लिए वो क्या है, इस क्षेत्र को ये छोड़ते हैं जहाँ पर औरंगजेब थे, यानी कि इस क्षेत्र में छोड़ते हैं और कहाँ पर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको वहां पर उनको क्या है, काम मिल सके। ठीक है, तो इससे पहले हम बात करते हैं पहाड़ी शैली को किन किन नामों से बुलाया जाता है। पहाड़ी शैली को प्रारंभ में क्या है, जम्मू कलम भी कहते हैं। तो ये भी आप नाम यहाँ पर याद रखेंगे कि जम्मू कलम, हिमाचल चित्र शैली या हिमाचल शैली या हिमाचल चित्र शैली या हिमाचल कला। ठीक है, तो ये भी किसके नाम हो जाएंगे, ये भी आपके पहाड़ी शैली के ही नाम हो जाएंगे। ये भी आपके किसके नाम हो जाएंगे, पहाड़ी शैली के ही नाम हो जाएंगे। क्लियर है? ये पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति किन दो शैलियों के मिश्रण से होती है, तो पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति राजस्थानी शैली, ठीक है, राजस्थानी लोक कला और मुगल शैली के मिश्रण से होती है। पहाड़ी चित्रकार और मुगल चित्रकार मिल करके यहाँ की जो चित्रकला है, यहाँ की जो चित्र शैली है, उसमें क्या है, एक नया आयाम निकल के आता है, यानी कि एक नया उभार निकल के आता है। समझ में बात आई? अब यहाँ पर देखिए, इस शैली का एक रूप क्या है, बसोली भी है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस शैली का एक रूप बसोली भी है, दूसरा आपका गुलेर हो जाएगा और तीसरा आपका कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी चित्रकला का सबसे पहली खोज किसके जरिए हुई थी, तो 1910 में हुई थी। किसके जरिए हुई थी, तो किसके जरिए हुई थी, मेटकॉफ के जरिए हुई थी। आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली को दो भागों में बांटा। कौन सी, उत्तरी चित्रकला और दक्षिणी चित्रकला। ठीक, उत्तरी चित्रकला में कौन सी चीज आएगी, कांगड़ा कलम आएगा। ठीक है, और दक्षिणी चित्रकला में क्या है, जम्मू कलम यहाँ पर आ जाएगा। आगे हम बात कीजिएगा, आर्य अग्रवाल ने इसे कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, यानी कि इसके कितने पार्ट बताए, 4 पार्ट यहाँ पर इन्होंने बताए। पहाड़ी चित्र शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया, तो किसने प्रदान किया, राजपूत शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, सबसे गहन अध्ययन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। सबसे ज्यादा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो आपकी पहाड़ी शैली पे ही लिखी गई हैं। समझ में बात आई? तो पहाड़ी चित्र शैली पर सर्वाधिक पुस्तकें किसने लिखी थी, तो B.N. गोस्वामी ने सबसे ज्यादा क्या है, पुस्तकें लिखी किस पे, पहाड़ी शैली। ये चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं, बल्कि गुलेरवासी चितेरा, कौन सा गुलेरवासी चितेरा, सेऊ के वंशजों के आधार पर फली और फूली। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद ही होगा, राजपूत पेंटिंग किसकी है। ठीक है, जब ये कब प्रकाशित होती है, 1916 में प्रकाशित होती है। ठीक है, राजपूत पेंटिंग किसकी है, तो आनंद कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग है। मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, तो आपको क्या याद रखना है, O.C. गांगुली को याद रखना है। और यहाँ पर मैंने प्रकाशन का जो वर्ष भी लिख रखा है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हिमालयन आर्ट किसकी है, तो ये किसकी, J.C. फ्रेंच की हिमालयन आर्ट पुस्तक है, जो कब प्रकाशित हुई थी, तो 1931 को ये प्रकाशित हुई थी। आगे हम देखेंगे इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल, ये वाली पुस्तक याद रखिएगा, इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी 1952 को ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी, 1952 को प्रकाशित हुई थी। किसकी पुस्तक है, तो W.G. आर्चर की ये पुस्तक है। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो कब प्रकाशित हुई थी, 1958 यानी 1958 को प्रकाशित हुई। किसकी पुस्तक है, ये कार्ल खंडाला वाला की ये पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर M.S. रंधावा की पुस्तकें यहाँ पर मैंने अलग से इसलिए लिख ली क्योंकि यहाँ पर इनकी 3 पुस्तकें आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो कांगड़ा वैली पेंटिंग जो कब प्रकाशित हुई थी, 1954 को प्रकाशित हुई थी। किसकी है, ये रंधावा की है। ठीक है,
कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग जो कब प्रकाशित हुई थी? 1956 में, यानी कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। बसौली पेंटिंग ये कब प्रकाशित हुई थी? 1958, यानी कि 1958 को प्रकाशित हुई। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं पहाड़ी चित्रकला की शैलियां। यहाँ पर देखें, बसौली शैली हो जाएगी, ठीक है, बसौली शैली हो जाएगी, ठीक है, एक गुलेर शैली हो जाएगी, कांगड़ा शैली हो जाएगी, कुल्लू शैली हो जाएगी, चंबा शैली हो जाएगी, गढ़वाल शैली हो जाएगी, मंडी शैली हो जाएगी, जम्मू शैली हो जाएगी, पुच्छ शैली हो जाएगी, सिख शैली हो जाएगी, विलासपुर शैली हो जाएगी और कश्मीर शैली हो जाएगी। मैंने ले रखी है जिनका आपको क्या याद करना, चरमोत्कर्ष पीरियड किस राजा के टाइम में पड़ता है, ठीक है। जैसे कि बसौली शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके टाइम का हो जाएगा? राजा कृपाल पाल के टाइम में हो जाएगा। गुलेर शैली किसके टाइम में क्या है, इसका चरमोत्कर्ष पीरियड रहेगा? गोवर्धन चंद के टाइम में इसका क्या है, चरमोत्कर्ष पीरियड रहेगा, ठीक है। चंबा शैली किसके टाइम में इसका चरमोत्कर्ष पीरियड रहेगा? तो उम्मेद सिंह के टाइम में इसका चरमोत्कर्ष काल रहेगा। कुल्लू शैली किसके टाइम में हो जाएगी? प्रीतम सिंह के टाइम में हो जाएगी। कांगड़ा शैली किसके टाइम में हो जाएगी? संसार चंद, राजा संसार चंद के टाइम में हो जाएगी। जम्मू शैली किसके टाइम में हो जाएगी? तो रणजीत सिंह के टाइम में हो जाएगी। ये आज आपकी पूरी राजस्थानी शैली की विशेषता हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, नारियों का सर्वश्रेष्ठ अंकन होने के कारण इस शैली को क्या है, नारी सुषमा भी कहते हैं। पहाड़ी शैली में हमें मानव देह और भाव के सौंदर्य को अभीष्ट प्रतिमान मानकर चित्रण हुआ है, ठीक है। पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी? अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो आपको क्या याद रखना है? बसौली शैली, बसौली शैली इसकी क्या है, सबसे प्राचीन शैली है। और सबसे अच्छी शैली कौन सी हो जाएगी? कांगड़ा शैली आपकी सबसे अच्छी शैली हो जाएगी। वेद का सर्वाधिक अंकन आपका किसमें होता है? पहाड़ी शैली में होता है, ठीक है। नायिका भेद में आपको याद रखना, किसमें? पहाड़ी शैली में आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 12 मासा का भी चित्रण मिलता है। पूरी आपकी बात करें, पूरी पहाड़ी शैली की बात करें तो पूरी पहाड़ी शैली में आपकी 12 मासा का अंकन आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। अगर इसमें भी आपको पूछा है सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, तो आपको क्या याद रखना है? कांगड़ा शैली में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। जहां पर आपको 16 राग, यहाँ पर आपको 16 राग और क्या 32 रागनी, ठीक है, 16 राग और 32 रागनियों का अंकन आपको मिल जाता है। देवी देवता के सुंदर सुंदर चित्र आपको मिल जाते हैं और बहुत सारे आपको चित्र यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत सारे आपको पहाड़ी शैली में बहुत सारे देवी देवताओं के चित्रण का अंकन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कौन से यहाँ पे देवता, ठीक है, तो कृष्ण लीला से संबंधित चित्र आपको पहाड़ी शैली में बहुत अधिक मिल जाते हैं। यहाँ पर कैसे चश्मे, एक चश्म चेहरे हैं। यहाँ पर रंगों की बात करूँ तो सबसे ज्यादा यहाँ पर खनिज रंगों का यूज हुआ है। धरातल की बात करेंगे, यानी किस धरातल पर यहाँ पर चित्रण होता है, तो यहाँ पर कागज, यानी कि कागज में, यानी कि कागज पर चित्रण तो होता है, यानी कि सबसे ज्यादा कागज पे चित्रण तो होता ही है। अगर कागज में भी पूछा जाए तो आपको याद रखना सियालकोट कागज पे चित्रण सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। सियालकोट का कागज होता कैसे? ये होता है हल्के भूरे रंग का कागज होता है। समझ में बात आई? याद रखिए सियालकोट पड़ता कहाँ? ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। लेकिन ये विकास का काल कौन सा रहेगा? तो विकास का काल आपको याद रखना 18वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के इसका विकास का टाइम रहता है।